हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VSR एजुकेशन पर। और आज अपना मॉडल पेपर रहेगा 5 नंबर का। तो आप सबको पता है कि यहाँ से 30 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और इन 30 क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। और आज अपना जो मॉडल पेपर है वो कौन सा नंबर का है? 5वें नंबर का है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विसर्ग, गुण, वर्धी संधि और एण संधि। तो परोपकार में जो संधि है कौन सी संधि है? तो आप सबका सही आंसर क्या होगा कि परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और आप जानते हैं कि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पर प्लस उपकार। क्या होता है? पर प्लस उपकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि। कौन सा हो जाएगा? गुण संधि आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पावक में कौन सी संधि है? पावक में कौन सी संधि है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो पावक में सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा अयादि संधि। कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पावक में जो संधि होती है वो संधि विच्छेद होता है। वो क्या होता है? पो प्लस अख। क्या होता है? पो प्लस अख। तो पावक में जो संधि विच्छेद होता है वो पो प्लस अक होता है और संधि कौन सी होती है? अयादि संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 जुलाई 1966, 10 मई 1963, 10 जनवरी 1956 और 4 सितंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट्स भी कर दिया करें साथ के साथ ताकि आपको पता लगे। तो इसका सही आंसर होगा 10 मई 1963। क्या होगा? 10 मई 1963 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतैक्य। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा इसका महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि। तो गुण संधि इसमें है और महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस ऋषि आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? महा प्लस ऋषि का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अधोमुख। क्या होगा? अधोमुख में अधि उपसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, अधोमुख में अधि उपसर्ग नहीं लगता है। इसमें जो उपसर्ग लगता है वो लगता है अधो उपसर्ग। क्या लगता है? अधो उपसर्ग लगता है। ठीक है, तो याद रखना अधोमुख में कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग नहीं लगता है, जबकि और में सब में कौन सा लगता है? अधि उपसर्ग लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा है? अवनीति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप अपना आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अनुपसर्ग नहीं लगा है तो सही आंसर होगा आपका अनंत। इसमें अनुपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्या है? इसमें अनुपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अनुपसर्ग है। कौन सा? इसमें अनुपसर्ग है और बाकी में सारे में कौन सा है? अनुपसर्ग है। तो सही आंसर होगा आपका अनंत। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? स्वास्ति, सौलभ, स्वागत और सौगत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सु उपसर्ग नहीं है। कौन सा है? सौगत। कौन सा है? सौगत में सु उपसर्ग नहीं है। इसमें कौन सा है? इसमें सौ प्लस गत। क्या होता है? सौ प्लस गत होता है। तो इसमें सु उपसर्ग नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। कौन सा नहीं बना है? प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? चिकनाहट। क्या होगा? चिकनाहट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
चिकनाहट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये आवर्त प्रत्यय से नहीं बना है, किससे बना है ये आहट प्रत्यय से बना है। किससे बना है ये जो अपना आहट प्रत्यय होता है, आहट प्रत्यय से बना है। किससे बना है, आहट प्रत्यय से बना है, ये आवर्त प्रत्यय से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है, किस कर्म में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। किस कर्म में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे तो सही आंसर होगा इसमें फिरौती। क्या आंसर होगा, फिरौती इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बनेला शब्द में पढ़ते हैं, बनेला शब्द में पढ़ते हैं आ, ला, एला और एला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एला। कौन सा होगा, एला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस एला। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभाज्य समास और द्विगु समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने, जिसका कि यहाँ पर जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, पहला पद संख्यावाची हो, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास आपका सही आंसर होगा। और जिसमें समूह का विशेष बोध होता हो द्विगु समास बिल्कुल सही आंसर। अगला है, महापुरुष में कौन सा समास है, महापुरुष में कौन सा समास है। तो जल्दी से आप अपना आंसर देंगे कि महापुरुष में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि महापुरुष में कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। महान है जो पुरुष, क्या है, महान है जो पुरुष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। दाल, रोटी, दाल और रोटी। पंचानन, 5 है जिसके आनंद। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। तो कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो कौन सा है जो समास विग्रह यहाँ पर सही नहीं हो रहा है। तो आपका सही आंसर होगा इसमें पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। यहाँ पर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। तो यहाँ पर तर्कस में जो पर्यायवाची तर्कस का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है निशंग। क्या होता है, निशंग आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और तर्कस के अन्य पर्यायवाची कौन कौन होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तूण, तुनीर, त्रोण, निशंग, ईदुषी, उपासंग। तो ये सारे के सारे किसके होते हैं, तर्कस के पर्यायवाची होते हैं। अगला है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ललाम। क्या होगा, स्त्री का पर्यायवाची कौन नहीं है, ललाम यहाँ पर आपका सही आंसर है। और स्त्री के जो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, तरुणी, प्रमदा, वनिता, नारी, कामिनी, अबला, तिये, त्रिया, भार्या, वामा, औरत। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्री के पर्यायवाची होते हैं, केवल ललाम नहीं होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाया, कांता, अबला, वनिता, लड़की, बेटी, अचला, वसुधा, सुता, धरा, वसुमती, अचला, तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। तो इसमें इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। तो यह किसका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 4, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में इलोम उचित नहीं है, किस क्रम में इलोम है जो उचित नहीं है। निर्दय, स्तुते, पतिव्रता, कुलटा, परितोष, संतोष, नत, उनंत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, विलोम शब्द उचित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें उचित नहीं है, जो बिल्कुल उचित नहीं बैठ रहा है उसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा नत, उन्नत। क्या हो जाएगा, नत, उन्नत। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नत, उन्नत। तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये उन्नत है उस उन्नत का विलोम होता है अवनत। क्या होता है, उन्नत का क्या होता है, अवनत होता है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है। तो यहाँ पर है पहला आदर्श,
मिथ्या, कल्पित, सत्य। तो यहाँ पर इसमें यथार्थ का विलोम है तो सही आंसर होगा आदर्श। क्या हो जाएगा? आदर्श। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कि यथार्थ का जो विलोम है वो कौन सा है? आदर्श है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अग्र का विलोम है। अग्र का विलोम क्या होता है? तो अग्र का यहाँ दे रखा है आपको उग्र, पश्च, पीछे, पूर्व। तो यहाँ अग्र का विलोम होता है पश्च। क्या होता है? पश्च। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या होता है? निष्पक्ष होता है। ये तो सब जानते हैं आप। क्या होता है? निष्पक्ष होता है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर निष्पक्ष। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? ज्ञान, परिज्ञान, विवेक, विद्वता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर अच्छाई और बुराई की पहचान करने का गुण कहलाता है। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विवेक। क्या हो जाएगा? विवेक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। रचित टूटा हुआ, उपकार को न मानने वाला, उपकारी, कृतज्ञ बंधन युक्त, और फोर है उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका फोर। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपकार मानने वाला, उपकार न मानने वाला, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला। किस क्रमांक में सूत सूत शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सारथी पुत्र, सारथी धागा, धागा घोड़ा, पुत्र सुई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा धागा घोड़ा। क्या हो जाएगा? धागा घोड़ा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला। किस क्रमांक में कलश कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ घड़ा कुटिल, घड़ा हीरा, वज्र कठोर, लोटा अत्याचारी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ घड़ा और हीरा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कलश का होता है घड़ा, कुलिश का होता है हीरा। सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है आपको। किस? सींग, सांवला, सीख और शुष्क। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा शुष्क। क्या हो जाएगा? शुष्क। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुष्क तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सूखा होता है। जिसका तद्भव क्या होता है? सूखा होता है। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस क्रमांक का तद शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पीठ, पहरुआ, पुष्कर, प्रस्तर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पहरुआ। क्या हो जाएगा? पहरुआ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहरुआ एक तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला है किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो इस क्रमांक में सभी शुद्ध है वो आपको बताना है कि सब शुद्ध को आशीर्वाद, अनुल, निरीक्षण, कृपालु, एक के साप्ताहिक, आजीविका, आशीर्वाद। तो यहाँ पर आपका 27 का सही आंसर होगा कि सही शुद्ध शब्द कौन सा है? आजीविका, आजीविका, आदर्शवाद, आशीर्वाद। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। चलते अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? तो यहाँ भी वही बताना है कि सभी शुद्ध हो। अभेश, सुशोभित, श्रेष्ठ, दीक्षा, श्रृंगार, सृष्टि, नक्षत्र, संतुष्ट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर अभिष्ट, सुशोभित। क्या हो जाएगा? अभिष्ट, सुशोभित आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस क्रमांक में शुद्ध है? किस क्रमांक में शुद्ध है? पूजनीय, पौराणिक और निरपराध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा निरपराध। क्या हो जाएगा? निरपराध। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 230 और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका
सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किस लोकोक्ति का अर्थ सबसे अलग स्थिति है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 3 लोक से मथुरा न्यारी। क्या हो जाएगा? 3 लोक से मथुरा न्यारी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पहला दे रखा है ढाके 3 पात। ढाके 3 पात का मतलब होता है सदा एक सी स्थिति बने रहना। फिर अगला है 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग विचार बनाए रखना। फिर है टू ढाल ढाल में पर में पात पात, चालाक से चालाकी से पेश आना, एक से बढ़कर एक चालाक होना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो सबसे अलग स्थिति यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये थे मित्रों आज के अपने 30 क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपन मॉडल पेपर 6 के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।